Well, friends, this is Riaz Khan and your English language trainer. Today we are going to talk about this story, The King and the Parrots. King का मतलब होता है राजा और पैरट्स मतलब मिट्ठू या तोता। तो राजा और मिट्ठू की कहानी है। वंस एक बार की बात है, अ ट्राइबल किंग, ट्राइबल मतलब आदिवासी, किंग मतलब राजा। एक बार की बात है, एक आदिवासी राजा वेंट गया टू अ जंगल, एक जंगल गया, टू हंट, हंट मतलब शिकार करने के लिए, फॉर वर्ड्स पक्षियों का। तो एक बार की बात है, एक आदिवासी राजा पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल गया। वाइल हंटिंग, वाइल के बाद अगर कोई वर्ब में आईएनजी लगती है तो इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए। वाइल हंटिंग शिकार करते हुए, वाइल गोइंग जाते हुए, वाइल ईटिंग खाते हुए, वाइल ड्रिंकिंग पीते हुए। तो एक बार की बात है, एक आदिवासी राजा एक जंगल गया पक्षियों का शिकार करने के लिए। वाइल हंटिंग शिकार करते हुए, ही कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही कॉट उसने पकड़ लिए, टू पैरट्स उसने दो तोते, दो मिट्ठू पकड़े, इन हिज नेट अपने जाल में, नेट मतलब जाल। तो उसने दो मिट्ठू अपने जाल में पकड़ लिए। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू कैच द पैरट्स यानी जो मिट्ठुओं को उसने पकड़ा था उससे वो खुश था। एज मतलब चूँकि, ही कुड टीच दैम क्योंकि वह उनको सिखा सकता था, टू टॉक बातचीत करना, एंड देन और तब, लेट हिज चिल्ड्रन प्ले, लेट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है और इसके साथ हम सीधा ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। एंड देन और तब और फिर, लेट हिज चिल्ड्रन प्ले यानी अपने बच्चों को खेलने देने, विद द टॉकिंग पैरट्स, टॉकिंग मतलब बातचीत करने वाला, पैरट मतलब तोता यानी मिट्ठू, यानी बातचीत करने वाले मिट्ठू से के साथ अपने बच्चों को खेलने देने और बातचीत करने के लिए वो उनको सिखा सकता था। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टोरी। एक बार की बात है, एक आदिवासी राजा जंगल गया पक्षियों का शिकार करने के लिए। शिकार करते हुए उसने पकड़ लिए दो मिट्ठुओं को, इन हिज नेट अपने जाल में। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू कैच द पैरट्स यानी मिट्ठू को पकड़कर वो खुश था। एज मतलब होता है चूँकि या क्योंकि। ही कुड टीच दैम क्योंकि वह उनको सिखा सकता था, टू टॉक उनको क्या सिखा सकता था, बातचीत करना, क्योंकि वह उनको बातचीत करना सिखा सकता था। एंड देन और फिर, लेट हिज चिल्ड्रन प्ले यानी अपने बच्चों को खेलने दे सकता था, विद द टॉकिंग पैरट्स यानी बातचीत करने वाले मिट्ठुओं या तोतों के साथ। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन, वाइल मतलब जब, द ट्राइबल किंग वॉज रिटर्निंग होम, लेकिन जब आदिवासी राजा रिटर्न मतलब लौटना, होम मतलब घर, लेकिन जब आदिवासी राजा अपने घर लौट रहा था, विथ हिज पैरट्स यानी अपने मिट्ठुओं के साथ, अपने तोतों के साथ, लेकिन जब आदिवासी राजा अपने मिट्ठुओं के साथ घर लौट रहा था, वन ऑफ द पैरट्स यानी मिट्ठुओं में से एक, तोतों में से एक, स्केप्ड बच निकला, फ्रॉम द नेट, नेट मतलब जाल से, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। तो मिट्ठुओं में से एक, स्केप्ड मतलब होता है बच निकलना, तो मिट्ठुओं में से एक मिट्ठू बच निकला, फ्रॉम द नेट जाल से, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। एक बार फिर से समझते हैं। लेकिन जब आदिवासी राजा अपने घर अपने मिट्ठुओं के साथ लौट रहा था तो मिट्ठुओं में से एक मिट्ठू बच निकला जाल से, उसके जाल से, राजा के जाल से बच निकला, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। द ट्राइबल किंग चेस्ड द पैरट, चेज मतलब होता है फॉलो करना यानी पीछा करना। जो आदिवासी राजा था उसने मिट्ठू का पीछा किया, बट लेकिन, द पैरट डिसअपियर्ड, लेकिन जो पैरट था, मिट्ठू था, तोता था, डिसअपियर मतलब गायब हो गया, इन द स्काई, इन द स्काई मतलब होता है आकाश में। तो लेकिन जो मिट्ठू था वो आकाश में गायब हो गया। एक बार इस स्टोरी को यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। लेकिन जब आदिवासी राजा अपने घर अपने मिट्ठुओं से के साथ लौट रहा था तो मिट्ठुओं में से एक मिट्ठू उसके जाल से, नेट से बच निकला और उड़ गया। द ट्राइबल किंग चेस्ड यानी जो आदिवासी राजा था उसने मिट्ठू का पीछा किया, लेकिन मिट्ठू आकाश में गायब हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ट्राइबल किंग ब्रॉड द अदर पैरट होम, ट्राइबल किंग मतलब आदिवासी राजा, ब्रॉड मतलब लेकर आया, अदर पैरट दूसरे मिट्टू को, होम मतलब घर। तो आदिवासी राजा दूसरे मिट्टू को, दूसरे तोते को घर लेकर आया, एंड टॉट इट और उसको सिखा दिया,
टू स्पीक बोलना लाइक हिम, और उसको अपने जैसा अपनी तरह बोलना सिखाया। सून शीघ्र ही द पैरट यानी मिट्ठू ने लर्नड सीख लिया टू टॉक लाइक अ ट्राइबल मैन, शीघ्र ही मिट्ठू ने एक आदिवासी राजा की तरह बातचीत करना सीख लिया। देखो लर्न की सेकंड फॉर्म इसका मतलब होता है सीखना, और ये सेकंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो जो मिट्ठू था उसने लर्न उसने सीख लिया, टू टॉक बातचीत करना सीख लिया, लाइक मतलब की तरह या के जैसे, ट्राइबल मैन मतलब आदिवासी राजा की तरह बातचीत करना सीख लिया। द अदर पैरट दूसरा मिट्ठू विच हैड मैनेज्ड टू स्केप, दूसरा मिट्टू जिसने जैसे तैसे, मैनेज का मतलब होता है जैसे तैसे किसी भी काम को करने का इंतजाम कर लेना, तो विच हैड मैनेज्ड जिसने मैनेज कर लिया था, टू स्केप बच निकलना मैनेज कर लिया था, वॉज कॉट। अब ये वॉज कॉट जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है द अदर पैरट, द अदर पैरट। बीच में इन्होंने ये क्लॉज डाल दिया विच से लेकर के, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि अदर पैरट को जोड़ो यहाँ से वॉज से, जो अदर पैरट मतलब दूसरा मिट्टू, वॉज कॉट मतलब पकड़ लिया गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, बाई अ सेज, सेज का मतलब होता है संत या साधु, तो दूसरे मिट्टू को वॉज कॉट पकड़ लिया गया बाई अ सेज यानी एक साधु के द्वारा। कौन सा वो मिट्टू, अब इसके बारे में एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ के इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वो मिट्टू जिसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया था, इसके बच निकलना मैनेज कर लिया था, वही मिट्टू पकड़ लिया गया एक साधु के द्वारा। द सेज टॉट द पैरट, साधु ने मिट्टू को सिखाया। टू रिसाइट, रिसाइट मतलब होता है सुनाना। होली, होली मतलब पवित्र, हिम्स मतलब होता है भजन, तो सेज ने साधु ने मिट्टू को पवित्र भजन सुनाना सिखाए। द सेज लिव्ड एट वन एंड ऑफ द जंगल, लिव्ड मतलब रहता था, एट वन एंड का मतलब एक छोर पर, एक किनारे पर, ऑफ द जंगल जंगल के, तो साधु जंगल के एक छोर पर एक किनारे पर रहता था। वाइल मतलब जबकि, द ट्राइबल किंग लिव्ड जबकि जो आदिवासी राजा था वो रहता था एट द अदर एंड दूसरे छोर पर, जबकि आदिवासी राजा दूसरे किनारे पर रहता था। तो यहाँ से एक बार हम यहाँ से समझेंगे एक बार फिर से। तो आदिवासी राजा दूसरे मिट्टू को घर लेकर आया और उसको अपने तरह अपने जैसा बोलना सिखाया। शीघ्र ही मिट्टू आदिवासी राजा की तरह बातचीत करना सीख गया। दूसरा मिट्टू द अदर पैरट जिसने जैसे तैसे बच निकलना मैनेज कर लिया था, वह मिट्टू पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया एक साधु की तरह, एक साधु के द्वारा पकड़ लिया गया। और सैज ने साधु ने मिट्टू को सिखाया पवित्र, होली मतलब पवित्र, हिम्स मतलब भजन, पवित्र भजन को सुनाना सिखाया। और इसके बाद यहाँ से द सैज लिव्ड यानी साधु रहता था एट वन एंड ऑफ द जंगल यानी जंगल के एक छोर पर एक किनारे पर रहता था, जबकि वाइल मतलब जबकि जो आदिवासी राजा था वो रहता था दूसरे छोर पर या दूसरे किनारे पर। आगे बढ़ते हैं। वन डे एक दिन की बात है। अ किंग ऑफ अ नियर बाई किंगडम, नियर बाई मतलब पास का ही, किंगडम मतलब राज्य, यानी एक दिन की बात है, पास के ही राज्य का एक राजा केम आ गया, इन द जंगल जंगल में आया, राइडिंग द हॉर्स, राइडिंग अ हॉर्स यानी एक घोड़े पर सवारी करता हुआ, एक घोड़े पर सवारी करता हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है राइडिंग, और एक घोड़े पर सवारी करता हुआ जंगल में एक पास के ही एक नज़दीकी राज्य का एक राजा आ गया। यानी एक दिन की बात है। अ किंग ऑफ अ नियर बाई किंगडम ये सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, तो एक नज़दीकी राज्य का, एक पास के ही राज्य का एक राजा आ गया, इन द जंगल जंगल में आ गया, राइडिंग अ हॉर्स घोड़े पर सवारी करते हुए, वैन मतलब जब, ही अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, द ट्राइबल किंग्स हाउस, ट्राइबल किंग्स हाउस मतलब आदिवासी राजा का घर, और जब वह आदिवासी राजा के घर पहुंचा, द पैरट मिट्टू शाउटेड मिट्टू चिल्लाया, फ्रॉम इनसाइड द केज, केज मतलब पिंजरा, इनसाइड मतलब अंदर, फ्रॉम मतलब से, तो मिट्टू जो था वो शाउटेड किया, वो चिल्लाया, यानी पिंजरे के अंदर से मिट्टू चिल्लाया। हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटका हुआ, क्या लटका हुआ था, जो पिंजरा जो था वो जो लटका हुआ था, आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर, यानी घर के बाहर लटकता हुआ पिंजरे से, लटकते हुए पिंजरे से मिट्टू चिल्लाया। फिर से समझो, द पैरट शाउटेड यानी मिट्टू चिल्लाया, फ्रॉम मतलब से, इनसाइड द केज यानी पिंजरे के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, पिंजरे के अंदर से मिट्टू चिल्लाया। कौन सा पिंजरा, वो पिंजरा जो हैंगिंग था मतलब जो लटका हुआ था, आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर। हेयर कम्स समवन, ले जी चले आए, हेयर कम्स हम लोग इस तरह से बोलते हैं जब हम बोले हेयर कम्स द मैन, ले जी आ गए जिनकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो हेयर कम्स समवन, ले जी आ गए, कैच दिस फिलो इस व्यक्ति को पकड़ लो, एंड बीट हिम और उसको पीटो, थ्रोआउली मतलब थ्रोआउली का मतलब होता है कम्प्लीटली टोटली यानी पूरी तरह से,
इसको पूरी तरह से पीटो। फिर से हम समझेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो एक दिन की बात है, एक नज़दीकी राज्य का एक राजा जंगल में आया एक घोड़े पर सवार करता हुआ। जब वह आदिवासी राजा के घर पर पहुंचा तो मिट्टू चिल्लाया पिंजरे के अंदर से। कौन सा पिंजरा? वो पिंजरा जो घर के बाहर लटका हुआ था। हियर कम्स समवन, लो जो आ गए, कैच दिस मैन, इस व्यक्ति को पकड़ लो, इस इंसान को पकड़ लो, बीट हिम थ्रोआउटली, इनको पूरी तरह से इन्हें पीटो। तो द किंग मतलब राजा, हियरिंग द पैरट का मतलब मिट्ठू को सुनते हुए, स्पीक बोलता है, इन सच अ फिल्दी लैंग्वेज, इन सच का मतलब इन सच अ फिल्दी मैनर का मतलब होता है इतने गंदे तरीके से, इतने भद्दे तरीके से। तो द किंग यानी राजा, अब राजा को जोड़ो यहाँ से, तो द किंग हियरिंग द पैरट स्पीक, यानी द किंग जो राजा है, हियरिंग मतलब सुनते हुए, पैरट मतलब मिट्ठू को, स्पीक मतलब बोलते हुए, यानी मिट्ठू को बोलते हुए सुनकर, और कैसे बोलते हुए, इन अ सच अ फिल्दी मैनर, यानी इतने गंदी तरीके से मिट्ठू को बोलता हुआ सुनकर लेफ्ट। ये जो लेफ्ट है इसका जो सब्जेक्ट है वो है द किंग, यानी द किंग को आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट लेफ्ट से जोड़ दो, तो आप बोल सकते हो द किंग लेफ्ट, यानी राजा ने छोड़ दिया दैट प्लेस, उस जगह को, यानी राजा उस जगह को छोड़ दिया, यानी राजा ने वो जगह छोड़ दी, उस जगह से निकल आया। कि अब बीच की लाइन को जोड़ो, क्या करते हुए निकला, यानी मिट्ठू को इतने गंदे तरीके से, इतने भद्दे तरीके से बोलते हुए, स्पीक मतलब बोलते हुए सुनकर राजा उस जगह से निकल आया। एंड रीच्ड, और वो राजा पहुंच गया। अब देखो जो रीच्ड है उसका सब्जेक्ट है वो किंग है, ठीक है। एंड रीच्ड, और वो राजा पहुंच गया। द अदर एंड, दूसरे छोर पर, ऑफ द जंगल, वो राजा जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वेयर मतलब जहाँ। द सैज लिव्ड, सैज मतलब साधु, जहाँ साधु रहता था। द सैज पैरट वॉज ऑल्सो केप्ट इन अ केज, जो साधु का जो तोता था, मिट्टू था, उसको भी एक पिंजरे में रखा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। विच वॉज हैंगिंग, जो लटका हुआ था। आउटसाइड द सैज कॉटेज, जो साधु के कॉटेज मतलब कुटिया के बाहर लटका हुआ था। एज सुन एज, जैसे ही, द पैरट सॉ, यानी मिट्ठू ने देखा, द किंग राजा को देखा, अप्रोचिंग द कॉटेज, यानी कॉटेज मतलब कुटिया या झोपड़ी के नज़दीक आता हुआ राजा को जैसे ही मिट्ठू ने देखा, इट सैड, इट मतलब आया मिट्ठू के लिए, इट सैड यानी इसने कहा। तो एज सुन एज, जैसे ही, द पैरट सॉ, यानी मिट्ठू ने देखा, द किंग राजा को, अप्रोचिंग द कॉटेज, यानी कुटिया झोपड़ी के नज़दीक आता हुआ जैसे ही मिट्ठू ने राजा को देखा, इट सैड, इट मतलब मिट्ठू ने कहा, वेलकम स्वागत कीजिए, प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आइए, एंड हैव अ सीट, और सीट लीजिए, कृपया स्वागत करो इनका, कृपया आप अंदर आइए और सीट लीजिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पी लो। ईट सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ खा लो। आफ्टर हैविंग वेलकम्ड हिम, यानी उसका स्वागत करने के बाद, प्रॉपरली उचित रूप से या ठीक तरीके से, विथ ऑल द एडिकेट्स का मतलब होता है मैनर, यानी शिष्टाचार, तौर तरीका, तहजीब तमीज़। तो पूरी तहजीब तमीज़, पूरे शिष्टाचार के साथ उचित रूप से उसका स्वागत करने के बाद, द पैरट कॉल्ड हिज मास्टर, पैरट मतलब मिट्ठू, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज मास्टर अपने मालिक को, तो मिट्ठू ने अपने मालिक को बुलाया। गुरुजी, हियर कम्स अ गेस्ट, यहाँ एक मेहमान आए हैं। ऑन हिज हॉर्स बैक मतलब अपने घोड़े की पीठ पर, मतलब घोड़े की सवारी करके यहाँ एक लोग आए हैं। टेक हिम इनसाइड, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें अंदर ले लो। एंड ऑफर हिम अ सीट, और इन्हें एक सीट दे दो। सर्व हिम फूड, इन्हें कुछ भोजन दो। सर्व मतलब परोसो, इन्हें खाना दो। द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, राजा अत्यधिक प्रभावित था, राजा अत्यधिक इम्प्रेस हो गया। विद दिस इंटेलिजेंट टॉकिंग पैरट, राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया इस बुद्धिमान बातचीत करने वाले मिट्ठू के साथ। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, और राजा शीघ्र था, क्विक मतलब होता है शीघ्र, अंडरस्टैंड मतलब जल्दी समझ गया। दैट गुड एनवायरनमेंट, क्या समझ गया, दैट की गुड एनवायरनमेंट, अच्छा जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, तो राजा समझ गया, शीघ्र ही समझ गया कि जो अच्छा माहौल होता है और जो ट्रेनिंग होती है, ऑलवेज हमेशा, ईल्ड मतलब देती है अ बेटर रिजल्ट। गुड एनवायरनमेंट अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमेशा एक बेहतर रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं।
द ट्राइबल किंग्स पैरट, जो आदिवासी राजा का मिट्ठू, स्पॉक बोला, रूडली भद्दे तरीके से, अभद्र तरीके से बोला, यानी आदिवासी राजा का मिट्ठू भद्दे तरीके से बोला, वाइल मतलब जबकि, द सेट्स पैरट जबकि साधु संत का जो मिट्ठू था, ग्रीटेड है उनसे नमस्कार किया, सलाम दुआ की, इन अ पोलाइट टोन एक विनम्र सुर में, एक विनम्र स्वर में। तो आदिवासी राजा का जो मिट्ठू था वो भद्दे तरीके से बोला, जबकि साधु का जो मिट्ठू था, साधु का जो तोता था, उसने उनका स्वागत किया, ग्रीट किया, सलाम नमस्ते की, इन अ पोलाइट टोन एक विनम्र अंदाज में, एक विनम्र सुर में। मोरल, इस कहानी का जो मोरल है, नैतिक शिक्षा है, वो हमें बताती है, अ मैन इज़ नोन, एक व्यक्ति जाना जाता है, बाय द कंपनी संगति से, ही कीप्स जो वो रखता है, यानी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति उस संगति से जाना जाता है, उस कंपनी से जाना जाता है, उस संगति से जाना जाता है जिसको वो रखता है। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी यू।